हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसा बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल डिटर्मिनर्स, पॉजेसिव डिटर्मिनर्स, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, न्यूमरल डिटर्मिनर्स, तो ये डिटर्मिनर्स पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के बारे में। ठीक है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, आइए चलिए रीड करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि डिटर्मिनर्स जैसे मैंने बता दिया है कि नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, कोई नाउन तो आप जानते ही हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग्स जो होते हैं वो नाउन से रिलेटेड होते हैं, मतलब नाउन होते हैं। नाउन के पहले लगता है किस लिए, क्योंकि वो क्या करता है कि नाउन को या नाउन की मीनिंग्स को लिमिट्स में करता है या फिक्स करता है। ठीक है, इट मीन्स एक निर्धारित करता है कि क्या आखिर मतलब है उस नाउन का, उस नाउन के पहले लग के जैसे डिटर्मिनर्स उसके पहले लगेंगे वैसे ही उसके बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो पहले नाउन के पहले क्या करते हैं, हम डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें तमाम सारे डिटर्मिनर्स जो मैंने पहले ही आपको बताया, आर्टिकल डिटर्मिनर में इनडेफिनिट, डेफिनिट था डिटर्मिनर्स, फिर पॉजेसिव, देन उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव, देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, न्यूमरल डिटर्मिनर्स। आज हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स को। देखिए क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स होता क्या है। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स विच मेंशन द क्वांटिटी द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, मतलब एक नाउन की जो क्वांटिटी बताए। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम काउंटेबल होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या नंबर्स बता दिया जाएगा। ठीक है, बट जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है, जिसे काउंट ना किया जाए, उसके लिए हम क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। ठीक है, तो उस क्वांटिटी को कैसे कॉल्ड करेंगे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स लगा के बताएंगे कि कितना है, क्या है वो नाउन। ठीक है, अब देखिए क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में तीन डिटर्मिनर्स यहाँ पे दिए हुए। फर्स्ट मच, जस्ट ए मिनट, फर्स्ट में क्या है, मच, देन लिटिल, देन सम। तो ये तीन डिटर्मिनर्स हमारे क्या हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स, क्वांटिटी डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब इन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स में आप देख रहे हैं मच, लिटिल एंड सम। अब इनका यूज़ देखिए, मच क्यों, मच अनकाउंटेबल के सामने ही पहले ही आएगा, लिटिल अनकाउंटेबल के पहले ही आएगा, नाउन के पहले, सम ये थोड़ा काउंटेबल नाउन्स के भी आ जाता है, बट इसका देखेंगे यूज़ कैसे होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स के, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मच के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मच डिनोट्स क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, क्वांटिटी। अब यही अगर थोड़ी देर के लिए अगर मच के जगह पे हम कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं, अगर काउंटेबल नाउन होता जिससे नंबर पता चलता, क्योंकि अब हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मच वाटर, मच शुगर, तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, या शुगर जिस फॉर्म में आता है उस फॉर्म में हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल में भी और अंदर जाके बोलेंगे तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अभी वाटर एंड शुगर होता तो ये प्लूरल हो जाता, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास अगर वाटर है तो वाटर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमने मच का यूज़ किया क्वांटिटी बताने के लिए कि देयर इज़ मच वाटर इन जग, इट मीन्स जग में वाटर ज़्यादा है, इट मीन्स पर्याप्त है। ठीक है, तो यहाँ हमने वाटर के पहले इसे लगाया और क्वांटिटी बताई। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। अब देयर मस्ट शुगर इन द स्टॉक, स्टॉक में क्या है, शुगर्स ज़्यादा हैं, पर्याप्त हैं, तो शुगर के पहले हमने क्या लगाया, अनकाउंटेबल नाउन के पहले डिटर्मिनर्स लगाए इसकी क्वांटिटी बताने के लिए। इसे क्या बोलेंगे फिर, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स। चलिए अब देखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट अगर हम लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल में सबसे पहले देख लेते हैं लिटिल को डिफ़ाइन कैसे किया है। लिटिल डिनोट्स क्वांटिटी ऑफ ए नाउन, क्वांटिटी ऑफ ए नाउन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी नाउन की क्वांटिटी, जैसे मैंने पहले ही बताई थी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसकी क्वांटिटी ही तो जान सकेंगे, नंबर्स तो जान नहीं सकें क्योंकि अनकाउंटेबल है। अब देखिए लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के यूजेस में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसे समझना हो तो सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि अ लिटिल, लिटिल तो जैसे ना के बराबर, नॉट मच है। ठीक है, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़, तो ए जो इसमें है
अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा इनडेफिनिट आर्टिकल, तो उसमें ए एन का यूजेस करवाया जा रहा था। तो आ लिटिल किस समय लगाते हैं कि जब हमारे पास कोई इनडेफिनिट नंबर होता है, ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब कोई वस्तु अगर हमारे पास है वो अनकाउंटेबल है, तो मुझे निश्चित नहीं है कि वो कितना है, हाँ एक मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने द लिटिल का यूज़ किया तो द लिटिल का मतलब कि जितना कोई चीज़ है, अब कोई वस्तु है उसकी जितनी भी क्वांटिटी है सभी को इंडिकेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए हमने द लगाया। थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास वाटर है तो हमने वहाँ पे चीज़ें लगाई कि अगर मैं बोल रहा हूँ उसको कि लिटिल वाटर, ठीक है, तो लिटिल वाटर का मतलब ये है कि ना के बराबर वाटर, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो इसके बाद बिल्कुल ही ना के बराबर वाटर है। अब देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास अगर मैं कहूँ तो हाँ कुछ वाटर है, एक अफर्मेटिव सेंस बोलता है। लेकिन हम जब कहते हैं देयर इज़ द लिटिल वाटर विच आई ड्रंक, तो इसका मतलब ये है कि वो लिटिल वाटर जो मैंने पानी पिया, मतलब पूरा का पूरा ग्लास में जितना पानी था मैंने पी लिया। तो ए से वो क्या हो रहा है, डेफिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन जब द का यूज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ें डेफिनेट हो जा रही हैं। तो यहाँ ये समझिए। अब देखिए आगे चलते हैं, समझाते हैं। अब इसमें लिटिल, अब देखिए यहाँ पे लिटिल का मतलब, लिटिल मीन्स नॉट मच, ठीक है, नॉट मच। इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन पहले ही मैंने बता दिया है। अ लिटिल मीन्स सम एट लीस्ट, मतलब कुछ, जो थोड़े में कुछ है उसको। सम क्वांटिटी दो नॉट मच, मतलब कुछ क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा नहीं, ना के बराबर, बट ये कुछ क्वांटिटी आप बता सकते हैं कि जो कुछ भी है उसमें थोड़ा है, ठीक है। एक अफर्मेटिव सेंस रखता है, लिटिल नेगेटिव सेंस रखता है। अब द लिटिल मीन्स द होल, इट मीन्स अगर कोई वस्तु रखी हुई है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो जितनी भी वस्तु रखी है उसको अगर हमने डेफिनेट करना है तो हम द का यूज़ करेंगे कि हाँ जितना है उतना पूरा का पूरा। इसका मतलब यही होगा, वॉट एवर द पार्टिकुलर क्वांटिटी में बी, जो भी क्वांटिटी रखी गई है, जो भी वस्तु रखी गई है उसकी पूरी की पूरी क्वांटिटी की जब बात करनी होती है तो हम कहते हैं द लिटिल, ठीक है। कोई वस्तु जो ज़्यादा मात्रा में नहीं रखी गई है, बहरहाल जितनी भी मात्रा में रखी गई है उसका पूरा का पूरा अगर भाग के बारे में हम बात करें तो उसके पहले द लिटिल हम लगाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, ही हैड लिटिल मिल्क, ही हैड लिटिल मिल्क का मतलब उसने थोड़ा सा मिल्क पिया, मतलब लिया, ठीक है। तो ये लिटिल का मतलब होता है कि ना के बराबर। अब यहाँ पे अगर हमने ये बोल दिया कि अ लिटिल मिल्क मतलब ये है कि हाँ उसने थोड़ा मिल्क पी लिया, कि इट मीन्स मतलब ये ना के बराबर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, कि मतलब थोड़ा सा लिया, कि कोई आइडिया हमें नहीं मिल रहा है कि कितना लिटिल मिल्क उसने पिया, मतलब कितना मिल्क उसने लिया। अब ही ड्रैंक द मिल्क आई हैड, अब ये बता रहा है कि मेरे पास जितना का जितना मिल्क था उसने पी लिया। तो द से हमने इसी लिटिल को डेफिनेट कर दिया, लिटिल मिल्क को डेफिनेट कर दिया। तो यहाँ ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पे सम और एनी का आप देख लेते हैं। सम और एनी जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी लगता है। लेकिन यहाँ पे यूज़ में देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये कैसे यूज होगा। सम एंड एनी आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, तो जैसे पहले भी नाउन्स के पहले लगा था, यहाँ पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ लगेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, अब सम मीन्स क्या होता है, एन अननोन एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी बट नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। इनडेफिनिट नंबर ऑफ क्वांटिटी जब रहेगी तो उसके साथ लगेगी, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए जब सम यूज़ करेंगे। अब ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंसेस पे आ रहा है, ठीक है। अब इट इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव, मतलब सम अफर्मेटिव सेंस में यूज़ होगा, और एनी किस सेंस में होगा, सम एक्सप्रेसेस एनी लाइक सम की तरह ही यूज़ होगा, लेकिन एक्सप्रेस एन इनडेफिनिट नंबर, ये इनडेफिनिट नंबर के लिए यूज़ होगा। और क्वांटिटी, इसकी मीनिंग जो है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले, देयर इज़ सम वाटर इन द पिक्चर, मतलब इट मीन्स घड़े में अगर देखा जाए तो थोड़ा पानी है, इसका मतलब ये होगा। तो सम ये अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, हाँ कुछ पानी है। देयर इज़ नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव मीनिंग कैरी कर रहा है, इसी के लिए इसमें सम ना लग के एनी लगा हुआ है इन द पिक्चर। तो यहाँ ये मतलब आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।